अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जी वो है यूके का स्पाउस वीज़ा लेके। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूके का जो स्पाउस वीज़ा है उसकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है करंट जो है वो क्या है, और नेक्स्ट ईयर जो है अप्रैल 2024 में जी होम ऑफिस जो है ना वो उसके अंदर क्या चेंज करने जा रहे हैं, और वो अभी करंट क्या है और वो बढ़ के क्या हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपकी सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है जो होम ऑफिस नेक्स्ट ईयर से अनाउंस करेंगे वो कम है तो उसको आप उसके साथ और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप शो करवा के अपना वो जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करके आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक बच्चा है साथ अपने स्पाउस के पार्टनर के साथ उसके लिए अप्लाई करना है तो आपको कितने मतलब एक्स्ट्रा उसके अलावा शो करवाने हैं स्पाउस के अलावा। अगर 2 बच्चे हैं तो आपने क्या शो करवाना है। तो इसी तरह की इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जी मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में दूँगी। तो प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए जब मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताती हूँ। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जी दिसंबर 2023 चल रहा है। इस वक्त जो करंट सैलरी की रिक्वायरमेंट है जी यूके गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपने अपने स्पाउस को, पार्टनर को, फियांसी को स्पॉन्सर करना है, यूके बुलाना है, तो उसके लिए जी होम ऑफिस की जो करंट रिक्वायरमेंट है वो है जी 18,600 पाउंड्स है। और जो कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2024 से जी चेंज होके जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो हो रही हैं जी 38,700। मैं फिर आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपनी इस वीडियो में सिर्फ ये जो यूके का स्पाउस वीज़ा है उसके बारे में बात कर रही हूँ, उनका बता रही हूँ, ठीक है। और ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जो आईएलआर वाले, और आईएलआर जैसे कि पीआर कहते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन वाले, और जो ब्रिटिश होल्डर्स हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं ना, ब्रिटिश सिटीजन है, अगर वो जो है या यूके के अंदर है और उन्होंने अपनी जो है ना बीवी को अपने मतलब अपनी फैमिली में से अपनी अगर हस्बैंड यहाँ पे है तो उसने अपनी बीवी को, अगर बीवी यहाँ पे तो उसने अपने हस्बैंड को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह इस तरह कंट्री से यूके बुलाना है। तो ये मैं उनके बारे में बता रही हूँ जी। वो यूके के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और वो जो है ना अपने स्पाउस को जी यूके अपने साथ मतलब यहाँ पे अपने पास लाना चाह रही हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है यूके गवर्नमेंट ने रखी हुई है ये उनके लिए है। अभी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताया है 18,600 है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जी वो चेंज होकर 38,700 हो जाएगी। अगर आप तब अप्लाई करते हैं मार्च के बाद तो फिर आपके ऊपर जो वो है जो न्यू सैलरी है जी 38,700 वही आपको शो करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करते हैं मार्च से पहले पहले या अप्रैल से पहले, जब तक गवर्नमेंट जो है ना वो अपने जो न्यू रूल्स है उन्होंने बता तो दिए लेकिन अभी उन्होंने कोई डेट नहीं बताई, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आप अप्लाई बुलाएंगे तो आपने जी जो है वो 38,700 जो है ना वो आपने शो करवानी होगी, जो कि उम्मीद है कि वो 6 अप्रैल के बाद से जो है ना ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि यूके गवर्नमेंट जो ज्यादातर पॉलिसीज बनाते हैं जी वो जो है ना अप्रैल के मंथ्स में ही मतलब यहाँ पे चेंज होती हैं ज्यादातर जो पॉलिसीज हैं। और कुछ लोग जो ये पूछते हैं कि अगर मतलब यूके के अंदर ऑलरेडी स्पाउस है, दोनों हस्बैंड वाइफ यूके के अंदर है और उन लोगों की एक्सटेंशन आ रही है तो वो अपनी जो इनकम है वो कंबाइन करके शो करवा सकते हैं। तो वो जी अपनी इनकम जो है ना वो कंबाइन शो करवा सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है वैसे यूके जो है ना होम ऑफिस वालों की वेबसाइट्स के ऊपर है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी ये सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि जो भी आपकी अगर आपके अपने कंबाइन कर रहे हैं अपने साथ इनकम तो वो जो है ना वो यूके बेस्ड होनी चाहिए। यूके के अंदर मतलब आपका जो स्पाउस है वो जॉब कर रहा हो, टैक्स पे कर रहा हो यूके गवर्नमेंट को, तो ये बस एक रिक्वायरमेंट है, आपने ये करनी है और आप कंबाइन कर सकते हैं। और ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रिक्वायरमेंट जो है करंट जो है 18,600 है, जो कि चेंज होकर 38,700 हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सन के लिए यानी कि मेन जो स्पाउस है उसके लिए है, हस्बैंड को बुला रहे हैं या वाइफ को बुला रहे हैं जो भी जिसको भी। लेकिन अगर इसके साथ आप बच्चे भी हैं, अगर कोई एक बच्चा है तो फिर आप लोगों को जी 3,800 मजीद और इनकम जो है ना वो आपको शो करवानी पड़ेगी स्पाउस के अलावा। स्पाउस का जो भी करंट रूल होगा, करंट वाला है तो वो 18,600 है, अगर अप्रैल के बाद वाला जब अप्लाई हो जाएगा तो 38,700 के साथ आपने फिर अगर आपका एक बच्चा है तो उसके भी 3,800 जो है वो शो करवाने होंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो जो सेकंड होगा उसका फिर आपने 2,400 यानी कि 2400 पाउंड और मजीद फिर आपने शो करवाने होंगे।
और इसी तरह अगर आपके 3 बच्चे हैं तो फिर थर्ड जो चाइल्ड है उसके मज़ीद आपने 2400 जो है वो शो करवाने होंगे। ये सारे फिर ऐड होते जाएँगे। और ये जो आपको मैं कह रही हूँ जो टोटल आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा आपने ये बच्चों का जो है ना ये शो करवाना है। एक और बहुत ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम कम भी कमा रहे हैं तो हम होम ऑफ़िस को जो करंट सैलरी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 18,600 है या अप्रैल के बाद 38,700 होगी, तो वो शो करवा के हम वीज़ा ले सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, आपको जी होम ऑफ़िस को प्रूव करना पड़ता है। होम ऑफ़िस आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं आपकी सैलरी को कन्फर्म करने के लिए कि क्या आप इतना ही कमा रहे हैं, तो आपने जी अपनी पे स्लिप शो करवानी होती है, बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, कंपनी लेटर पे P60 फॉर्म होता है वो शो करवाना होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है जी HMRC को आपने लास्ट ईयर से लेके अभी तक कितना टैक्स दे रहे हैं। तो वहाँ से जी आपको सारा जो है ना पता चल जाता है। अगर आप सैलरी ज़्यादा शो करवा रहे हैं तो आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो कम है, तो टैक्स से भी आप पकड़े जाते हैं। इसके अलावा अगर इसी तरह की कोई भी आप 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं जी, 10 साल का जो है ना यूके गवर्नमेंट जो है जी वो आपको बैन कर देगी 10 साल के लिए। इसके अलावा मेरे किसी एक भाई ने पूछा था कि अगर हमारे पास 6 मंथ्स की पे स्लिप नहीं है और तो फिर उसके अलावा हम गवर्नमेंट को इनकम के लिए क्या-क्या शो करवा सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी है और वो जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है, उसके अलावा आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप उसको मिला के जी ये जो रिक्वायरमेंट है क्राइटेरिया इसको पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट आउट करते हैं, आपको उसका रेंट आता है, तो वो जी आप साथ लगा के दोनों को मिला के वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 38,700 जो होगी आफ्टर अप्रैल, तो वो आप उसको पूरा कर सकते हैं, उससे भी जी आपका वीज़ा लग जाएगा। उसके अलावा अगर कोई काम नहीं करता और उसकी मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो भी जो अपनी जो इनकम है ना अगर वो जो मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट है उसको उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जी आपको अपने अकाउंटेंट का लेटर देना पड़ेगा, पिछले साल के जो टैक्स रिटर्न होंगे आपको वो शो करवाने पड़ेंगे और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट वगैरह देनी पड़ेगी। ये चीज़ें शो करवा के जी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, तो आप अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी अगर हमारे पास सिर्फ कैश है तो भी जी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। अगर आप कैश की बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये बात आपको मैं फिर कह रही हूँ ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना यहाँ पे कैश जो है ना किसी के पास होना इतनी बड़ी अमाउंट में बहुत वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर किसी के पास हो तो फिर ये है जी आपकी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यूके इस मामले में बहुत सख्त है, किसी के पास अगर 1000 पाउंड भी हो और यहाँ पे पुलिस रोक ले तो फिर जी वो आपसे पूरा पूछती है, पूरी इंक्वायरी करती है जी आपके पास कहाँ से है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यहाँ पे कैश ज़्यादा अपना घर में रख सकते हैं, ना आप जी लेके उसको फिर सकते हैं सड़कों के ऊपर। तो एनीवे जी ये है यहाँ पे कैश, अगर आप कैश शो करेंगे तो आप कैश के लिए ज़हन में रखिएगा जी आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इसके अलावा आप बैंक के अंदर अगर आपके पास सेविंग है तो भी वो आप शो करवा सकते हैं। जो करंट रूल है इनका, अगर आपके बैंक में 62,500 पाउंड्स हैं तो भी जी आप अपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैश सेविंग्स की बेस के ऊपर। लेकिन ये है कि जब आप अप्लाई करें तो आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, सेविंग्स जो है ना वो उसको उनको आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर होम ऑफिस ने जो है ना वो चेक कर लिया या वेरीफाई कर लिया आपके बैंक के अंदर से कि क्या इतनी सेविंग है या नहीं, तो फिर अगर वो बैंक के अंदर से ना हुई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ये कुछ बातें हैं आप लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है जो इनकम की रिक्वायरमेंट है यूके गवर्नमेंट की स्पाउस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, उसके अंदर आप और क्या-क्या चीज़ें हैं अगर आपके पास हैं तो वो आप दोनों को कंबाइन करके, अगर एक भी है मैंने बताया, तो उसकी बेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी जो है ना वो मतलब राइट दी हुई है, आप एक जगह से नहीं फुलफिल हो रही तो उसके साथ दूसरी चीज़ को भी आप अपनी को अटैच करके अगर आपके 2 इनकम के ज़रिए तो आप ये सारा कर सकते हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।